Yes, good morning students. Today in this class we will discuss integral of the form e raised to power x fx plus उसका डेरिवेटिव अगर साथ में एग्जिस्ट करे, हम डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट विद द फंक्शन अलोंग विद ex, तब आपको क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको e raised to power x fx plus f dash x dx। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, डायरेक्ट आता है e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस c। हम जो आज क्वेश्चन करेंगे उसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन पहले ये रिजल्ट कैसे आया वो आपको समझना है। अब देखो, अगर हम इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें, फर्स्ट सेकंड अभी मत लो, इसको ओपन करते हैं, चलो अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लिया हमने। अब ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, करें इसको। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये भी जो टर्म है उसको एज इट इज लिखे रहने दें। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ जाता है, e की पावर x fx प्लस c। बड़ा सिंपल सा काम है, आप क्वेश्चन और ध्यान से समझना। अगर तो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तब तो आपने ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर देना, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई 6 मार्क्स का है तो आपने प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है, जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसको आपने साइड पे अनटच रखना है, उसको टच नहीं करना, और जो विदाउट डेरिवेटिव वाला है उसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट से हमेशा ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर भी इस क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। वन क्वेश्चन आपके पास क्या है, e की पावर x sin x प्लस cos x इंटू dx। अब देखो हियर फंक्शन क्या है, आप लिखेंगे हियर क्वेश्चन कैसे करना है। दिस इज ऑफ द फॉर्म e की पावर x fx प्लस f dash x dx, and here fx is sin x और उसका डेरिवेटिव क्या है, cos x। सो लिखेंगे वी नो इंटीग्रेशन e की पावर x, अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो आपके पास e की पावर x fx प्लस c आंसर आता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, e रेज़ टू पावर x, और फंक्शन क्या है आपके पास, sin x प्लस c। ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। ये तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दिया, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। आपको दोनों मेथड से आना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर है आपको कि ये कैसे आया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अलग अलग कर दो। ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। आई लेट के पॉइंट फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये इसको आपने कुछ नहीं करना है, ये कैंसिल होगा हर बार। आपके पास e की पावर x sin x प्लस c आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं। और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर बेस्ड।
Sin 2x is 2 sin x cos x, and here we have 2 cos square x. हमने फॉर्मूलाज ओपन कर दिए, दोनों टर्म को डिनोमिनेटर दे देते, यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा tan x. फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव ये है ना, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, e की पावर x tan x प्लस c. लेकिन मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया, आपने इसको प्रॉपर लिख के करना है. दिस इज ऑफ द फॉर्म, जैसे मैंने अभी पीछे कराया आपको, दिस इज ऑफ द फॉर्म लिखनी है. एंड हियर f ऑफ x इज दिस, f डैश x इज दिस, तो ये आंसर इज e रेज़्ड टू पावर x tan x. क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. अब देखिए फॉर्म्स कैसे कन्वर्ट होती है वो समझने आप. आपके पास है log x अपॉन 1 प्लस log x स्क्वायर dx. हाँ, आप एक काम करिए, यहाँ पे log x को रिलेट कर लो, x क्या आ जाएगा e की पावर t, और dx क्या आ गया e की पावर t dt. करेगा, ये क्या आ गया e की पावर t dt, और अपॉन में 1 प्लस t होल स्क्वायर आ गया. अब इसको इसमें कन्वर्ट करके देखते हैं, +1 -1 कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो ये टर्म और ये टर्म डिनोमिनेटर देते हैं, यहाँ से क्या आएगा और यहाँ से, और बाहर क्या है, बन गई फॉर्म. इसको वी कैन राइट लाइक दिस, 1/1 प्लस t. इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा ये. तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ से, e की पावर t प्लस c. ये आपके पास क्या आ गया आंसर. आंसर ये नहीं आया, अभी हमने पुट कर दें. e की पावर t क्या है आपके पास x 1 प्लस, और t क्या है आपके पास log x प्लस c. ये आंसर आएगा आपके पास. क्लियर, 1/1 प्लस t. अब देखो 1 बाय ये फंक्शन था, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस t की पावर -1. इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, पावर आगे आएगी, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, एक कम, -1/1 प्लस t स्क्वायर. तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. क्लियर, कैसे हमने log को कैसे कन्वर्ट कर दिया ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए नई चीज है. log x को t लेंगे तो x क्या आ जाएगा e की पावर t. क्लियर, ये ध्यान रखना, इस स्टेप को स्टार डाल के लिख लेना. आगे देखते हैं क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन आप लोग क्या करिए, log x को डिलीट कर लो, है ना. तो आपके पास क्या आ जाएगा, x क्या आ गया e की पावर t, और dx क्या आ गया, पुट करके ये हमने वैल्यूज पुट कर दी. अब देखो कुछ बन नहीं रही बात, है ना. log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/d है ही नहीं. 1/d इसमें किसका डेरिवेटिव हो जाए, 1/d का. अरे फिर हम क्या करें, हमें 1
परसेंटेज ही कम 1/t ऐड और 1/t कैसे स्ट्राइक किया मैंने लॉग का डेरिवेटिव 1/t, ये किसका डेरिवेटिव 1/t का, तो आपने क्या किया 1/t ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब करते हैं इसको, इसके साथ e की पावर t लगा दो, माइनस कॉमन ले लो, ये कर दिया हमने काम। अब देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है आपका, यहाँ से क्या आ गया e की पावर t log t आ गया माइनस, यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ गया e की पावर t इंटू 1/t प्लस c। अब वैल्यूज पुट कर दें, e की पावर t क्या है आपके पास x, log t क्या है log t, log और t की वैल्यू क्या है log x माइनस e की पावर t वो क्या है आपके पास x 1/t क्या है log x प्लस c। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके सीबीएसई में आया हुआ ये क्वेश्चन, तो इसको आपने बड़े ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, और साथ साथ सॉल्व करके देखना है इन क्वेश्चंस को। इंपॉर्टेंट है ये, आगे बाय पार्ट से आगे जो भी काम हम करें सब 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्शियल भी करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन करते हैं हम एक दो, अब देखो एक टाइप और देख लेते हैं हम, ये टाइप कवर हो गई आपकी, मैक्सिमम इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम क्या है, एक क्वेश्चन में कराऊंगी उस टाइप का, बाकी आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। टाइप की फॉर्म क्या है, e⁴ax sin bx, e⁴ax sin bx, और साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको, e⁴2x sin 3x, इसको हम आगे ऐड करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्लियर। तो आपके पास कितना आ गया ये माइनस e की पावर 2x cos 3x/3 प्लस 1/3 अगेन आपके पास क्या आ गया e की पावर 2x cos 3x dx। अब ध्यान से करना है इसको फिर से, फर्स्ट और ये सेकेंड, माइनस e की पावर 2x cos 3x/3 प्लस 1/6 करें। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड sin 3x/3 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। देखो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किया था हमने, यहाँ गड़बड़ की है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में 2 रहेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे 2/3 आएगा, यू हैव 2/3 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। सही है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े आराम से सॉल्व करना है। माइनस e की पावर 2x cos 3x/3 ब्रैकेट ओपन करने लगी मैं, प्लस 2/9 e की पावर 2x sin 3x माइनस 4/9 इंटीग्रल e की पावर 2x sin 3x dx। ये आपके पास आई है, ध्यान से देखना, और ये सारा सिस्टम आई की इक्वल है, उस आई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, i प्लस 4/9i
वो किसके इक्वल आ गया, माइनस e की पावर 2x बाई 3 cos x प्लस 2/3 e रेज़ टू पावर 2x sin 3x। 9 और 4 कितना हो गया, 13/9 13/9 i। तो अगर मुझे i की वैल्यू निकालनी तो 9/13 को उधर शिफ्ट कर दूं, 9/13 इंटू माइनस e की पावर 2x बाई 3 cos x प्लस cos 3x is it 2/3 e की पावर 2x sin 3x प्लस c। अब आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया और कोई काम नहीं है, 3 से ये 3 कट जाएगा, 3/13 और उधर भी 3/6/13 आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पे हर बार आपके पास यहाँ पे i बनेगा और याद रखना i विद नेगेटिव साइन बनेगा, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, नेगेटिव साइन के साथ रियल ही बनता है, अदरवाइज आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ रियल बनता है, नेगेटिव साइन के साथ बनेगा तभी उधर जाके ऐड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस है जी। आपने पहले ये फर्स्ट सेकंड लेके बाय पार्ट्स लगाई, यहाँ पे फिर दोबारा बाय पार्ट्स लगेगी, 2 बार बाय पार्ट्स लगती है यहाँ पे। क्लियर, इन क्वेश्चंस को आपने साथ साथ ट्राई करना है। अब मैं आपको कुछ एक फॉर्मूलाज बता रही हूँ, वो फॉर्मूलाज को आपने लर्न रखना है, याद करना है। उन फॉर्मूलाज को इस बार सिलेबस से कट है ये फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए क्योंकि ये आगे यूज हो सकते हैं। तो पूरी इंटीग्रेशन में एक ही टाइप के फॉर्मूलाज को कट किया हुआ है, तो आपने पहले ये फॉर्मूलाज को लिखे हैं। ये 3 टाइप के फॉर्मूलाज हैं। देखो, इसके अंदर आपने तीनों के अंदर एक चीज याद रखनी है कि आपके पास 1/2 x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो हर एक में आएगी, प्लस 1/2 ए स्क्वायर भी आएगा, ये तो तीनों के अंदर आएगी। यहाँ पे माइनस आता है जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये याद रखना ए स्क्वायर माइनस का है तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस का आएगा, ये याद रखने का चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 1/2 ए स्क्वायर आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये अलग है। और यहाँ पे रहेगा लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे सेम रहेगा लॉग मॉड में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप से। मीन्स आपके पास देखो 1/2 x इंटू सेम वैल्यू, 1/2 x इंटू सेम वैल्यू, 1/2 x इंटू सेम वैल्यू, ये सेम रहेगा, हाफ ए स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है, वहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। और जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अलग से है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, ये सेम है ना, दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो इनके अंदर तो लॉग मॉड में एक्स प्लस सेम, लॉग मॉड में एक्स प्लस सेम, और जो डिफरेंट है उसमें क्या रहेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आप 2 बार इसको इसी वे से पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इनके बीच में क्या क्या गैप है, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से लर्न हो जाएंगे, मतलब फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। आपने इन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस साल सिलेबस भी कट हैं ये और इसके आगे जो टाइप्स हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूलाज टिप्स भी होने चाहिए जैसे बाकी के फॉर्मूलाज करेंगे। बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपने कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, वही बेसिक सेम है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी लिखा हुआ है उसे कॉमन ले लो, उसके बाद ये फॉर्मूला पे अप्लाई करो। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक बन जाती है, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, है ना।
अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आ जाती है तो परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, अदरवाइज आपने इन फॉर्मूलाज को बड़े आराम से ध्यान से समझ के करनी है, फॉर्मूलाज लिख लिख के देखने हैं आपने। क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा इस इंटीग्रेशन का सिर्फ एक टॉपिक रह गया, पार्शियल। हमने पार्शियल करनी है नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।